हाँ जी, रिव्यू की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत झूठी हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, बहुत ज़्यादा चालाक हूँ। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना, ऐसे वाली झूठी हूँ। मैं तो झूठी हूँ, चालाक हूँ। आप खुद ही देख लीजिए ना, इतने कम टाइम पे कितनी जल्दी से, मतलब लोग 2-2 साल लग जाते हैं लोगों को 100 के जमा करने में। और मेरे तो देखो होने ही वाले हैं, हो जाएंगे 100 के, हो जाएंगे। मैं जानती हूँ, मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, मेरे को मालूम है मैं कर सकती हूँ। तो 100 के तो हो जाएंगे। अभी तो हो गए हैं ना, 96 से ऊपर तो चले गए हैं, है ना जी। इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। आप भी कर सकते हो, आप ट्राई करके देखोगे तो कर सकते हो। बस थोड़ा सा अपना ईमान बेचना होता है ना जी, बाकी तो हो जाता है। कुछ नहीं करना होता है, बस बैठ के थोड़ा सा रोना धोना मचाना होता है, थोड़ा सा अपने आप को बेचारा दिखाना होता है और ढेर सारा झूठ बोलना होता है जी, बाकी हो जाता है। रोना भी ऐसे नहीं होता है जी, मतलब आंसू बहे ना बहे, बस आप ऐसे दिखा दो कि आप रो रहे हो तो लोग अपने आप ही पिघल जाते हैं, आ जाते हैं ना फटाक से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, है ना जी। और देखो जी कैसे होता है ना जी, जो होते हैं ना इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, तो बड़े सारे इंटेलिजेंट लोगों को आप एक साथ बिठा देते हो। फिर उनमें से भी कोई नंबर 1 का इंटेलिजेंट होता है, कोई नंबर 2 का, ऐसे होता है ना जी। तो ऐसे ही जो मेरे पास भी आते हैं ना बेवकूफ़ लोग, उनमें भी कोई नंबर 1 का होता है, कोई 2 का होता है। तो देखिए जी, 96,500 तो मेरे अभी हो गए हैं, 100 के भी जल्दी हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूँगी, ठीक है ना जी। तो जो अभी जितने हो गए हैं ना, तो ये तो देखे ना, इन लोगों को तो 6 महीने लगे ना मेरे साथ आने में, है ना जी। लेकिन इनमें से जो महा बेवकूफ़ वाले थे ना, जो बिल्कुल ऐसे टोप के गद्दे थे, वो तो आप लगा लीजिए कि 8,500-9,000 तो है मेरे पास। इतना तो मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, मेरे पापा जी का चैनल है, मम्मी जी का चैनल है, और मेरे एन फॉर नेपोटिज्म वाले भाई का चैनल है। तो लोग ऐसे दौड़ दौड़ के चले गए। आप देख लीजिए, 8,500 तो भाई के यहाँ पे हो गए हैं, रातों रात में हो जाते हैं जी। तो मतलब जो रातों रात में दौड़ने वाले गधे हैं ना, वो 8, 8,500, 9,000 लेके चलो, 10,000 लेके चलो, कि इतने तो हो जाते हैं, ठीक है ना जी। सबके बस का नहीं होता है जी। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। मैं इतनी मेहनत करती हूँ जी, इतने मेरे को कहानियाँ बुननी पड़ती है ना जी, झूठ भी बोलने पड़ते हैं। और एक ही झूठ को 3-3, 4-4 बार तक रिपीट करना, याद रखना, बहुत मेहनत का काम होता है, इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। लेकिन अब मैं तो महारत हासिल कर ली है ना झूठ बोलने में, लेकिन अब घर के सारे लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर देते हैं ना जी, है ना जी। अब देख लीजिए मैं कितनी महान हूँ झूठ बोलने में। साड़ी वाला तो बताया था ना जी आपको, कि मेरी साड़ी को पापा जी ने बोल दिया था कि वो लेकर आए हैं, है ना जी। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम अलमारी वाला देख लें, ठीक है जी। देखोगे आप? शुरू करें? ओके जी। 13 फरवरी 2021, टाइम 1:20 पर सुनिए। एक अलमारी तो देखनी पड़ेगी या कोई चीज, क्योंकि यहाँ इस घर में ना अलमारी नहीं है, कुछ भी बना हुआ है। तो सारा सामान आप देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेज के, ये दिखा आपको फ्रेंड्स, ये मेज के ऊपर लगाना पड़ता है। दूसरी बार अलमारी का रोना 10 अप्रैल 2021, आप भी सुन लीजिए, ठीक है ना जी। तो हमारे किसी भी कमरे में कोई अलमारी नहीं है, तो हमारे किसी भी कमरे में कोई अलमारी नहीं है, तो हमारे किसी भी कमरे में कोई अलमारी नहीं है। ये देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए अच्छे से। तो आपने देखा होगा ना मेरे इस कमरे में कि किसी भी तरीके की अलमारी नहीं है। तो सामान हमने बैग में पैक कर करके, ये देख लीजिए, बैग में पैक कर करके प्रॉपर एक कोने में लगा रखा है। ये 2 सुना दिए ना जी, 3 सुना दिए, एक और आखिरी का एक और है, वो भी सुन लेते हैं, ठीक है ना जी। ये वाला 4 मई 2021, 3:26 शुरू करें जी। सामान इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि अलमारी नहीं है तो, क्योंकि अलमारी नहीं है तो, क्योंकि अलमारी नहीं है तो जो है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। सुन लिया जी, एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे इसके बाद भी दीदू मतलब चुप तो नहीं रही थी ना, इसके बाद भी टाइटल तो डाला ही था ना, नए आशियाने में अलमारी भी है। फोकस किया था ना अलमारी पे, और शायद 5-6 बार अंदर बोला भी था। अब दिक्कत नहीं होगी, अब अलमारी मिल गई, अब दिक्कत नहीं होगी, अलमारी मिल गई। अब आप मेरे को बोलेंगे कि तू ये अलमारी का राग लेके क्यों बैठ गई है? क्योंकि जी कल मैंने ये देखा शिफ्टिंग में,
आप भी देख लीजिए। अब मुझे समझ नहीं आया ये अलमारी अचानक से कैसे प्रकट हो गई, क्योंकि दीदी ने तो होम टूर कराया था ना, तो 2 बेडरूम दिखाए थे, एक पापा जी का बेडरूम और एक वो पीली वॉल वाला जिसमें दीदू रहती है। दोनों में से कहीं पे भी अलमारी नहीं थी, तो अलमारी कहाँ रखी थी? ओ ओ ओ ओ ओ तीसरे बेडरूम में। अब आप बोलेंगे चल झूठी, उसका घर तो छोटा सा था। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा ना, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में एक दूसरे यूट्यूबर दीदू, पड़ोसन दीदू, चंडीगढ़ से इतना लंबा सफ़र तय करके मिलने गई थी और गले मिल के रोई भी थी, है ना। तो जब वो घर वापस आई थी ना, तो उन्होंने इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे थे। उसी वक्त उन्होंने मेंशन किया था कि उनका घर भी बड़ा अच्छा है जी, 3 BHK है। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई थी, यार 3 BHK, ये तो 2 ही कमरे दिखाते हैं। लेकिन फिर जब होम टूर में इन्होंने पापा जी का कमरा दिखाया तो मैंने बोला अच्छा 2 BHK है। 3 कमरों को शायद पड़ोसन दीदी ने 3 BHK बोल दिया होगा, लेकिन अब पता चला उन्होंने सही बोला था। घर तो 3 BHK ही था, एक कमरा तो छुपाया था जिसमें अलमारी रखी हुई थी, वो कमरा तो नहीं दिखाया ना जी, क्योंकि दोनों में से किसी कमरे में तो अलमारी दिखी नहीं, तो ये अलमारी रखी कौन से कमरे में थी। अब आप समझ जाइए दीदू कितने झूठ बोलती है, क्योंकि जब दीदू नए आशियाने का होम टूर करा रही थी ना, उस वक्त दीदू कह रही थी पहले वाला घर हमारा छोटा था, ये वाला घर हमारा बड़ा है, ये वाला अभी हमारा 3 BHK है। उसके बाद दीदू फिर जब धन आती हुई दिन के 1 बजे तपती कड़कती धूप में निकली थी ना दूसरा आशियाना ढूंढने, जब गुस्से में कह रही थी पापा जी ने इतना बड़ा घर ले लिया, इतना ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, इतने तो लोग नहीं है घर में रहने वाले, क्या करना हमने इतने बड़े घर का। तो दीदी जी ये ड्रामा क्यों किया था इतने टाइम से कि पापा जी ने बड़ा घर ले लिया, छोटा घर लेना था, क्योंकि घर तो दोनों सेम ही है ना जी, रो हाउस है, एक जैसे बने हुए हैं, है ना जी। और ये अलमारी का ड्रामा तो मतलब स्टार्टिंग से चल रहा है, कपड़े मेज पे फैला फैला के दिखाना, फैला फैला के दिखाना, ताकि लोग बोले दीदू अलमारी ले लो, अलमारी ले लो। फिर दीदू बोलती थी ले लूँगी, अभी नहीं ले सकती ना, 100-200 रुपये पापा जी दे देते हैं तो बचा लेती हूँ, अभी मेरे को पैसे जमा करने हैं, है ना जी। तो दीदू क्या चाहते थे आप, मतलब कोई सब्सक्राइबर गिफ्ट कर देता अलमारी, यही मंशा थी? ओ नहीं नहीं, अब मतलब ये है ना, आप थोड़ा सा घर बिखरा हुआ दिखाओ, थोड़ी हालत खस्ता दिखाओ, थोड़ी गरीबी दिखाओ तो व्यूज़ मिलते हैं ना जी, उसके बाद फिर डॉलर छपते हैं, है ना जी। ठीक कह रही हूँ ना जी। अब देखिए इतना मैंने विद प्रूफ दिखा दिया है कि दीदी ने कितनी बार झूठ बोला, सच नहीं बताया, लेकिन फिर भी वो जो 96,000 बेवकूफ़ है ना, वो नहीं मानेंगे, वो अभी भी ये बोलेंगे दीदू तो बहुत अच्छी है जी, प्योर सोल है, बेचारी की मदद करो, सपोर्ट करो, है ना जी। दौड़े दौड़े जाएंगे ना फिर एन फॉर नेपोटिज्म में, है ना जी। ठीक कह रही हूँ ना जी। ये तो सिर्फ एक अलमारी थी, अभी तो आगे आगे देखी ना जाने क्या क्या मिल जाएगा। अच्छा आपको याद है दीदू जी इतनी भरी गर्मी में भी कंबल लेकर सोती है और फिर कहती है कि मेरे को ना कूलर की हवा सूट नहीं करती जी, मेरे को आदत ही नहीं है कूलर की, मैं बिना कूलर के ही रहती हूँ, है ना जी। लेकिन अभी नए घर में जाते ही दीदू ने फटाक से कूलर लगाया, चलिए बच्चे के लिए लगा दिया होगा, लेकिन कंबल नहीं दिखाई दिया मुझे बेड पे कहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रूम में AC भी लगा हुआ हो जी, है ना जी, तभी दीदू जी ब्लैंकेट लेके सोती है। ठीक कह रही हूँ ना जी। देखते रहिए आगे आगे बहुत कुछ दिखेगा। ये तो एक छोटी सी झलक थी, ऐसी तो बहुत सारी नौटंकियाँ छुपी है। हर अपनी छोटी से छोटी बात बताने वाली जिद्दी दीदी, अपनी बेडरूम लाइफ तक शेयर करने वाली जिद्दी दीदी, अपने सपने को बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना ऐसा बोल के बताने वाली जिद्दी दीदी, एक बार ये नहीं बताया कि उनकी यूट्यूब की सैलरी आ गई है। वो तो जब 3-4 महीने बाद हमने हल्ला मचाया कि दीदू सैलरी क्यों नहीं बताई, सैलरी क्यों नहीं बताई, तो दीदू ने बातें बड़ी गोल मोल घुमा दी, 2 वीडियो बनाए लेकिन सैलरी नहीं बताई। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, 4000 घंटे चाहिए होते हैं, पता है आपको 4000 घंटे चाहिए होते हैं यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज करने के लिए। बहुत मुश्किल होता है, लोग साल 2-2 साल तक मेहनत करते रहते हैं, वो हमें भी पता है करते रहते हैं, लेकिन आप ये ज्ञान ना दें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके तो रातों रात चले हैं ना चैनल। ठीक कह रही हूँ ना जी। एन फॉर नेपोटिज्म 1 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 1 घंटे भी नहीं 40 मिनट में 1000 सब्सक्राइबर हो गए, एक वीडियो और एक रात में 5,500 सब्सक्राइबर थे, है ना जी। तो आपको क्या पता कि 4000 घंटे जमा करना कितना मुश्किल होता है और 1000 सब्सक्राइबर जुटाना कितना मुश्किल होता है। तो ये ज्ञान ना दो, सीधा सीधा क्यों नहीं बताया कि कितनी सैलरी आती है, नहीं बता सकते ना जी, क्योंकि बता दिया कि लाखों में सैलरी आती है तो फिर सिंपैथी कैसे मिलेगी।
ठीक कह रही हूँ ना जी, है ना जी। अब देखिए जी, जब तक पापा जी के साथ रहती थी दीदू, तो दीदू ने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकाला। मतलब चाउमीन खाने के लिए भी पापा जी 100-150 रुपये दे देते थे, है ना जी। और यूट्यूब की जो सैलरी आई थी वो तो दीदू ने बोला कि मैंने मतलब रखी हुई है, बैंक में रखी हुई है, उसको मैं नहीं हाथ लगाना चाहती, ठीक है ना जी। और जैसे दीदू ने अपनी अलग गृहस्थी बसाई, एक के पीछे एक सामान आ गया, वो भी पापा जी के नाम पे बिल फाड़ा है। पापा जी की प्रोफेशनल किचन के लिए आया नया गैस, पापा जी की प्रोफेशनल किचन के लिए आए नए बर्तन, पापा जी की प्रोफेशनल किचन के लिए आया राशन, पापा जी की प्रोफेशनल किचन के लिए आया फ्रिज। मतलब सब कुछ पापा जी के नाम पे बिल फाड़ दिया और आया सब दीदी के घर पर है। वाह भाई, गिफ्ट इनके रोज़ के सामान जो होते हैं ना, उसको ये गिफ्ट बना के दे देते हैं। मतलब दीदी पार्ले जी बिस्किट लेकर आई नीचे से, मम्मी जी के लिए मैं क्या गिफ्ट लेकर आई हूँ, चलिए मम्मी जी को देते हैं, ठीक है जी। मम्मी जी आपके लिए गिफ्ट है। मम्मी जी ने पैकेट खोला और पैकेट के अंदर से निकला पार्ले जी बिस्किट। हाँ बेटी, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं बिस्किट। मैं मतलब घर का राशन ख़त्म हो जाए, मसाला ख़त्म हो जाए, पापा जी के लिए मैं लेके आई गिफ्ट। पापा जी ये देखिए किचन किंग मसाला, ये होते हैं इनके गिफ्ट, क्योंकि टाइटल डाल देते हैं, पापा जी को दिया गिफ्ट, मम्मी जी को दिया गिफ्ट, पापा जी के लिए लाई अपनी पहली सैलरी से गिफ्ट। और गिफ्ट क्या होता है, एक मसाले का पैकेट, एक मैगी का पैकेट, एक दूध का पैकेट। मतलब आप भी ऐसा कर सकते हैं, मेरी सलाह मानिए, आप भी ऐसा करिए। जैसे आप रोज़ जाए ना सब्ज़ी लेने के लिए, वो सब्ज़ी लेकर आए और अपने पति को देके बोले, पति के लिए लेकर आए गिफ्ट, पति की फेवरेट भिंडी, कल बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्ज़ी, ठीक है ना जी। तो आप भी दीजिए अपने घर वालों को ऐसे गिफ्ट, ठीक कह रही हूँ ना जी। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।